हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के लिए। अच्छा, हाथी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने भी देखा है। जैसे गांव गली में एक हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे उनसे भी कहेंगे, गणेश जी हैं, प्रणाम करो, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। सब बच्चे, ये है गांव गली की भावना। कितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद ही किसी और के लिए जोड़े जाते हो। लेकिन विडंबना ये है कि जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़े हों, शायद ही किसी और के पीछे पड़ते हों। इतने गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, उसी गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़े हैं। अच्छा, एक बात समझ में ये नहीं आई कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं। अच्छा, वो हमारी भाषा समझते भी नहीं, हमें भी उनकी भाषा समझ आती नहीं। अगर भाषा समझ आती और पूछा जाता कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों भौंक रहे हो, तो शायद यही जवाब होता कुत्तों का कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, नहीं कोई दिक्कत है। दिक्कत हमें है जो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, उनसे, वो हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले खड़े होंगे, भौंकने वाले भी उसी के पीछे पड़े होंगे। सीधा सा अर्थ, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। अच्छा, एक बात और है कि कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके भौंकें। भौंकेंगे भी पीछे, इतने चालाक हैं। ये आगे आके भौंकेंगे नहीं और पीछे भौंकना बंद करेंगे नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। वो भौंकने वालों को देखता नहीं है और जो हाथ जोड़े खड़े हैं उनके पास रुकता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसके जीवन में निंदा और स्तुति दोनों समान हो गई हों, ऐसे इंसान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी भौंकने वाले हैं, उनका काम ही है भाई भौंकना, तो भौंकते रहो। धन्यवाद।